हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 का खान सर का जो ये बुक का प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम 4 करवा चुके हैं। अगर 4 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं किया है तो जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आपके पास समय है तो सिंपली अभी से तैयारी कीजिए और बिहार पुलिस 2026 में एक सेट सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, चुनाराम महतो। ऑप्शन नंबर बी, चुनाराम महतो, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा दिया गया इसी आंदोलन में। ठीक है, इसी आंदोलन में झारखंड में हुआ था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकर में से पहले कौन थे? पहला पूछ रहा है यहाँ पे, 24 तीर्थकर में से पहले कौन थे? तो पहले क्या है, ऋषभ नाथ थे। ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ नाथ थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे या आदिनाथ है, परंतु 24 तीर्थकर महावीर स्वामी है। कौन थे? महावीर स्वामी है। भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल दिन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुब उद दिन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? याद रखिए, गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1913 से 14 हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन है? तो कौन होगा? जतरा भगत। ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन 1913 से 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। उराव आदिवासियों के मध्य हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, भारत का वो कौन सा जिला था जहां व्यवसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, चमोली। ठीक है, चिपको आंदोलन पेड़ से अर्थात पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं पेड़ों से चिपक गई थी। यह आंदोलन 1970 के दशक में चमेली जिले 1970 में उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तराखंड में, ठीक है, शुरू हुआ था और इस आंदोलन को समाक्य जीवन पुरस्कार से वर्ष 1987 में सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला निम्नलिखित में से राजवंश था? बताइएगा, सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। चलिए आइएगा, 7 का बताइएगा। 7 का हो जाएगा गंग राजवंश। गंग राजवंश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ओडिशा राज्य में स्थित सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इस मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश के नरसिम्हा देव नामक शासक ने कराया है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। याद रखिएगा, राजा राम। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम थे। ठीक है, चलिए आगे। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां और डैडस ने की थी। किसने किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खान ने। ठीक है, चलिए। ये घटना जो हुआ था, ककोरी रेलगाड़ी लूटपाट की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, जिसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला व अशफाक उल्लाह खान ने की, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है बताइएगा? रांची, नागपुर या सूरत या भोपाल? आइए 10 का बताइएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भोपाल हीरा तराशने की कार्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन हो जाएगा? भोपाल। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किया जाता है बताइएगा? वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? तो याद रखिए किशनगंज, ऑप्शन नंबर डी किशनगंज। अगला है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जमाननगर, जामनगर, ऑप्शन नंबर डी जामनगर। ठीक है, गुजरात के जामनगर में स्थित तेल शोधक कारखाना दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जिसकी कुल क्षमता 1.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, काफी याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा? पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है बताइएगा? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गुर्जर एवं बकर बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न आइए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 17 नंबर क्वेश्चन है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है बताइएगा? नहर होगा, तालाब होगा या नलकूप होगा या कुआं होगा? याद रखिएगा नलकूप होगा, ऑप्शन नंबर सी नलकूप होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है व्याख्या में दिया गया कि ज्ञानी जैल सिंह का जो समय सीमा रहा 1982 से 1987 तक रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 से 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 2009 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 2009 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 दो सिद्ध और संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के एक के तहत राज्य को डैश के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा अनुच्छेद 21 के एक के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? चलिए 22 का आंसर की बात करते हैं। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी कितना है? याद रखिएगा 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के। ठीक है, ये पूछा गया है मध्य निषेध में। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कथन है जो क्या है, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर डी
फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको मालूम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम बैठक, है ना, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, और दूसरी जो हुआ था, चलिए दूसरी देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जो हुआ था दिसंबर 1946 में को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने थे। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला है राज्यसभा की सदस्यों अवधि होती है। राज्यसभा की जो अवधि होती है, कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राज्यसभा का? तो याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता, उपभोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो याद रखिएगा फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। या फिशिंग जो है साइबर क्राइम की सूची में आने वाला ऑनलाइन अपराध है। ठीक है, इस प्रकार के काम को जो लोग करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है, क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा सूची, चुंगी, ऑप्शन नंबर ए होगा, चुंगी को, यानी भारतीय संविधान 101वां संविधान संशोधन करके देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया है। इसमें चुंगी कर राज्य में शामिल है। ठीक है, चलिए आइए 32-33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए उद्योग बंधु का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1981 में, ऑप्शन नंबर बी 1981 में। चलिए आगे देखते हैं। विश्वकर्मा श्रम समान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को कौशल विकास हेतु कितने दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है? तो याद रखिएगा कितने दिन? तो 6 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण आवास निधि योजना डैडेस में संपादित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सकते हैं। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर होगा 2008 से 9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सम्मति प्रदान की? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल 2017 को, 22 अप्रैल 2017 को। चलिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो महिला खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर बी महिला खिलाड़ियों को। ठीक है, आइएगा 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैडेस द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा जीएसटी परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जीएसटी परिषद के द्वारा। चलिए, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डैडेस में स्थापित किया गया था, तो साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है, तो याद रखिए बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। ठीक है, 2001 में किया गया था। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासन के काल में को कहा जाता है? तो स्वर्ण काल आपको जहांगीर के शासन काल को बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल किस शासन काल में? जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च राजस्व, यहाँ पे सर्वोच्च नहीं, राजस्व मामले के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा राजस्व परिषद, ऑप्शन नंबर बी राजस्व परिषद। चलिए 42 नंबर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। चलिए
इधर आपको देश देश दिया गया है, यहाँ पे सीमा नाम दिया गया है। भारत चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपको बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए हम स्टार लगा दिए है, आप लोग याद कीजिएगा। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा बोलते हैं, और भारत अफगानिस्तान के बीच जो होता है मध्य डुरंड रेखा बोलते हैं, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, काफी इंपोर्टेंट है ये सब। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, और भारत श्रीलंका के मध्य में पाक जल डमरूड। ये जो जितने भी है, ये जितने भी है आपको दिख रहा है, चार है, 4 से 5 होगा, 4 है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यही से 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। और दिवस भी पूछा जाता है, दिवस से 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक है। आपको दिवस से 1 से 2 नंबर फिक्स रहेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ दिवस से जानते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपको है 44 नंबर क्वेश्चन है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया का मुद्रा क्या है? तो बर्ल है, ठीक है। इथोपिया का मुद्रा क्या है? बर्ल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यकाल में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? यदि मानव अधिकार परिषद, ऑप्शन नंबर सी, मानव अधिकार परिषद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया है? याद किया 2006 में, ऑप्शन नंबर सी 2006। चलिए आगे देखते हैं। मेक्सिको की मुद्रा क्या है? मेक्सिको का मुद्रा क्या है? तो याद किया पेसो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पेसो हो जाएगा। अगला है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ कौन है? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? याद रखिएगा वाई किरण, ठीक है। यहाँ पे वाई किरण यानी गामा किरण बोलते हैं, ठीक है इसको। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की गई, किसने किया न्यूट्रॉन की खोज? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए चेडविक द्वारा, चेडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। कब हुआ था? 1931 में किया गया था, याद रखिए 1931 में। अगला है, प्रकाश वर्ष रेडियस मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष आपको दूरी मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी होगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होगा? याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? वो व्यक्ति नहीं, वो युक्ति है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल, ठीक है। अगला है, किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा इकाई है, तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा विद्युत ऊर्जा की, ठीक है। अगला है, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हीरा, ऑप्शन नंबर सी हीरा हो जाएगा। अगला है, रासायनिक दृष्टि से रेशम है, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो याद रखिएगा प्रोटोन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, प्रोटीन है, प्रोटीन। कार्बन सी, कार्बन की संयोजकता क्या है? तो याद रखिएगा 4 होती है, ठीक है। अगला है, CHO अभिक्रियाशील, CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। अगला है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी, हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है कहाँ है बताइएगा? 59 का आंसर क्या होगा? 59 का बताइएगा। तो 59 के यहाँ पे बी होगा, 59 के यहाँ पे बी होगा। चलिए, पानी, हवा व कोयले से न्यूलॉन तैयार किया गया है, अर्थात मानव निर्मित फाइबर है जो प्रथम पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला है,
एक बार ढल जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सके वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ठीक है, अगला है कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होगा? हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, हीरा। ठीक है, अगला है निषेचन की पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डायरस में विकसित होता है। ये किस में होता है? तो बीज में होता है, ऑप्शन बी बीज में होता है। चलिए अगला देखते हैं। वह संयोजक ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। चलिए आगे है आहार नल मूल रूप से डायरस से डायरस तक विकसित एक लंबी नली है। तो याद रखिएगा डी मुर्दा से मुर्दा, मुर्दा मुंह से मुर्दा। अगला है प्राथमिक टीका विकसित किया गया है। प्राथमिक टीका आपको एडवर्ड जेनर द्वारा, ऑप्शन में भी एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया है प्राथमिक टीका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी बेरोबेरी, विटामिन सी स्कॉर्बी, विटामिन डी रेक्टस यहाँ पे दिया गया है, इंपोर्टेंट है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले विकिरण का नाम बताइए, वर्णक का नाम बताइए, वर्णक। याद रखिए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। अगला है कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण है, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या होगा? याद रखिएगा इंसोनिंदिया, इंसोनिया यदि अनिद्रा में होता है, याद रखिएगा। अगला है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका के विभेदन करता है? याद रखिएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। अगला है यहाँ पे आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम पीडीएफ डाल देंगे। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुना किया गया है, यहाँ पे 2 से गुना किया गया यहाँ पे, और 2 से गुना प्लस 2 किया गया है। 17 गुना 34, 34 2 36 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ठीक है, इसी तरह आप व्याख्या का देख के बना लीजिएगा। ठीक है, मैथ को छोड़ते हैं, आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बहुब्रीहि समास कौन है? तो याद रखिएगा तृतीय पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला में मेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा 82 का। तो क्या कहा जाता है पाठशाला का? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी संयोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी संयोग। अगला है शुद्ध वाक्य छांटे, शुद्ध वाक्य साठे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा कि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह, तो याद रखिएगा लड़का, नागरिक, कार। अगला है ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेदन होगा, ईर्ष्या का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई प्लस र प्लस स प्लस य प्लस आ। ठीक है, इतना होगा। अगला है संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहते हैं? तो पाणिनि को बोलते हैं, पाणिनि को याद रखिएगा। अगला है किपिस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद बताइएगा। तो याद रखिएगा कपि प्लस इस और सवि प्लस इंद्र। ठीक है, अगला है उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है, उपसर्ग के बारे में सत्य को नहीं है, शब्द के अंत में जोड़ते हैं वो सत्य नहीं है। ठीक है, आइएगा यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स थर्ड, यहाँ पे बताइएगा 89 का आंसर क्या होगा। 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या था? इंटेलिजेंट था शायद, क्या था? क्या है? इंस्पायर है, इंस्पायर, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 92 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 90 नंबर। यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे कौन होगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हिम, ऑफ हिज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे इज होगा, आई डिनर इज रेडी, विल यू कॉल मी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे पुटिन होगा, ऑप्शन नंबर ए पुटिन, पुटिन ए इयर्स वर्क एंड नाउ। ठीक है, चलिए
यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा टू हिट एट द रियल मीनिंग। चलिए यहाँ पे बताइएगा 95 नंबर पर, तो 95 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा प्रेमेंट्स, प्रेमेंट, ठीक है। अगला है परमेंट्स होता है टिकाऊ, पारामेंट्स हो जाता है। 96 का बताइएगा, 96 का कौन होगा, 96 का डी एकोज हो जाएगा, ठीक है, एक्रोज। चलिए आगे देखते हैं। चलिए करेंट अफेयर से क्वेश्चन है यहाँ पे होगा, भारतीय नौसेना HM-60R क्या है सिलोक हेलीकॉप्टर बड़े बड़े के रख रखाव के लिए भारत की ने किस देश के साथ 7,900 करोड़ का समझौता किया था, याद रखिएगा अमेरिका के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए प्रेरणा असैनी योजना शुरुआत की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम में, ठीक है। अगला है, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षा सड़क मध्य प्रदेश के किस राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, तो यह देखिए NH-45 पर। अगला है, 100 नंबर, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, तो याद रखिएगा राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। कैसा लगा आज का वीडियो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इससे पहले वाला अपने सेट नहीं देखा है तो जाकर सेट देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।